ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे शंकराचार्य जी की कुछ बातें जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। आज के दिन में आपसे शंकराचार्य जी की कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी, या यूं कहें कि मैकाले सिस्टम ने आपसे जानबूझ के छुपाई ताकि आप में स्वाभिमान न जाग सके। आपने कभी सुना होगा कि हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। इसका उदाहरण आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले गौतम बुद्ध हुए। ये मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले गौतम बुद्ध हुए और उन्होंने अपने तप से शांति, तप, अहिंसा, मोक्ष का नया मार्ग निकाला और संघ की स्थापना की। संघ के निर्माण के पीछे उनका उद्देश्य था कि जो भी व्यक्ति अपना मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो वो संघ में आकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आज की भाषा में कह लीजिए तो मेडिटेशन। ये भगवान बुद्ध के खुद के बोल हैं कि यह संघ सिर्फ 500 वर्षों तक ईमानदार रहेगा, फिर इसमें बुराइयां आनी शुरू हो जाएगी और संघ की स्थापना के 1000 वर्ष पूरे होते होते यह संघ पूरी तरह से धर्मभ्रष्ट हो जाएगा। मोक्ष के प्यासे लोग से उनका संघ बहुत प्रचलित हुआ, लेकिन जीवन पर्यंत कभी उन्होंने नए धर्म की स्थापना नहीं की। भगवान बुद्ध के जीवन से कुछ करने के लगभग 150 वर्ष बाद, अर्थात मृत्यु के लगभग 6 पीढ़ियां निकल जाने के पश्चात, कुछ व्यभिचारी लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए सिद्ध करने के लिए एक राष्ट्रीय वार्ता के लिए मंच बनाया और उसमें जो लोग मौजूद थे उनकी वार्ता को लिखा गया और आज के समय में वही बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। उस वार्ता में उपस्थित लोगों ने निर्णय लिया कि सनातन धर्म से बगावत करके नया बौद्ध धर्म बनाया जाए। बस उसी समय से बौद्ध धर्म चल पड़ा। यह है इस धर्म की सच्चाई। समय चलता गया और जो लोग या उनके पूर्वज बुद्ध से प्रभावित थे वे आसानी से बौद्ध धर्म में आ गए। जैसे मंगल पांडे की शहीदी के 150 वर्ष पश्चात भी हम उनसे प्रभावित हैं। कुछ समय पश्चात दुर्भाग्य से सम्राट अशोक ने बौद्धियों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया और अपना सर्वस्व प्रजा को धर्म परिवर्तन करने पर विवश किया उसने। आमतौर पर हमें झूठ पढ़ाया जाता है कि अशोक ने हिंसा से दुखी होकर बौद्ध धर्म अपनाया, जो बिल्कुल गलत है। आज सैकड़ों प्रमाण है कि किस तरह से अशोक ने तलवार के जोर पर देश को बौद्ध बनाया। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक बार किसी जैन धर्मावलंबी चित्रकार ने एक चित्र बनाया कि भगवान बुद्ध भगवान महावीर का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसे देखकर अशोक को इतना गुस्सा आया कि उसने 14,000 जैनियों के सिर धड़ से अलग करवा दिए थे। ऐसे थे अहिंसावादी अशोक। अशोक के कुचक्र से एक समय ऐसा आ गया था कि भारत में गिनती के मात्र हिंदू रह गए थे। पूरा देश बौद्ध बन गया था। जब शंकराचार्य का जन्म हुआ तो भारत में सिर्फ 762 के करीब हिंदू बचे हुए थे। जी हाँ, सिर्फ 762। शंकराचार्य एक अवतारी पुरुष थे जो लुप्त होते सनातन धर्म को फिर से बचाकर चले गए। जब सनातन धर्म इसी तरह लुप्त होने लगता है तब हर बार ऐसे पुरुष ईश्वरीय इच्छा से जन्म लेते हैं। कलयुग चल रहा है, इसलिए ऐसा हजारों बार लुप्त होगा और हजारों बार वापस स्थापित होगा। यह समय का फेर है। वापस हम मुद्दे पर आते हैं। सर्वप्रथम जो लोग बौद्ध धर्म में चले गए लेकिन उनकी सनातन धर्म में आस्था तो थी, तो गए तो इधर से उधर थे, वो वापस सनातन धर्म में आए हैं या लाए गए हैं। फिर उन्होंने पूरे भारत भ्रमण किया और पूरे भारत में शंख बजाते हुए चले। कहते हैं कि जो लोग उनके शंख की ध्वनि सुन लेता था वो वापस सनातन धर्म में आ जाता था। उसके बाद उन्होंने धर्मद्रोही बौद्धियों जो अपने कुविचार सब में भरते थे उनको देश से खदेड़ना प्रारंभ किया और सभी नास्तिक धर्मियों को देश से बाहर कर दिया। इसलिए आज भी भारत में बौद्धि जो है उनकी संख्या बहुत कम है। उसके बाद उन्होंने वापस वेद धर्म की स्थापना की और शंकराचार्य पदवी की और चारों दिशाओं में धर्म को फैलाने के लिए अलग अलग शंकराचार्य को नियुक्त किया, जो आज तक चल रहा है। तांत्रिक कर्मों और मैली क्रियाओं के जानकार बौद्धि अपने वर्चस्व को खोने से बहुत शुद्ध हुए
और अपने तांत्रिक कर्म भारतीयों पर करने शुरू किए, जो आज तक जारी है। इस महान आत्मा ने धर्म को बचाने का कार्य पूर्ण किया और मात्र 32 वर्ष की उम्र में ईश्वर लोक चले गए। आज उन्हीं के कारण हमारा अस्तित्व बचा हुआ है। अभी हम आपको बता देते हैं कि कार्य हमेशा 3 प्रकार के होते हैं: मन, वाणी और शरीर के द्वारा। इन्हीं तीनों द्वारा कार्य किए जाते हैं। किसी भी कार्य को करते समय कब हम अज्ञानी होते हैं और कब ज्ञानी होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मनुष्य अपने सभी कर्म फलों की आसक्ति का त्याग करके सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर सभी कार्यों में पूर्ण व्यस्त होते हुए भी वो मनुष्य निश्चित रूप से कुछ भी नहीं करता है। जब हम स्वयं के सुख की कामना करते हैं तो हम अज्ञानी होते हैं, अज्ञानी। और जब हम दूसरों के सुख की कामना करते हैं तब हम ज्ञानी होते हैं। जब हम दूसरों को जानने का प्रयत्न करते हैं तब हम अज्ञानी हो जाते हैं, और जब हम स्वयं को जानने का प्रयत्न करते हैं तब हम ज्ञानी होते हैं। जब हम स्वयं को कर्ता मानकर कार्य करते हैं तब हम वापस अज्ञानी हो जाते हैं, और जब हम भगवान को कर्ता मानकर कार्य करते हैं तब हम ज्ञानी होते हैं। जब हम दूसरों को समझाने का प्रयत्न करते हैं तो हम अज्ञानी होते हैं, और जब हम स्वयं को समझाने का प्रयत्न करते हैं तब हम ज्ञानी होते हैं। जब हम दूसरे के कार्यों को देखने का प्रयत्न करते हैं तब हम वापस फिर अज्ञानी हो जाते हैं, और जब हम स्वयं के कार्यों को देखने का प्रयत्न करते हैं तब हम ज्ञानी होते हैं। जब हम दूसरों को समझाने के भाव से कुछ भी कहते हैं या लिखते हैं तब हम अज्ञानी होते हैं, और जब हम स्वयं को समझने के भाव से कहते हैं या लिखते हैं तब हम ज्ञानी होते हैं। जब हम संसार की सभी वस्तुओं को अपना समझकर स्वयं के लिए उपभोग करते हैं तब हम अज्ञानी हो जाते हैं, और जब हम संसार के सभी वस्तुओं को भगवान का समझकर भगवान के लिए उपयोग करते हैं तब हम ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी अवस्था में किए गए सभी कार्य भगवान की भक्ति ही होते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपना कमेंट दीजिए। धन्यवाद।